कौशल प्रदेश जिसकी स्थापना राजा मनु ने की थी। कौशल प्रदेश सरयू नदी के तट पर स्थित है। सुंदर एवं समृद्ध अयोध्या नगरी प्रदेश की राजधानी है। राजा मनु के वंश में अनेक शूरवीर, पराक्रमी, प्रतिभाशाली तथा यशस्वी राजा हुए, जिनमें से राजा दशरथ भी एक थे। राजा दशरथ वेदों में सर्वज्ञ, धर्मपरायण, दयालु, रणकुशल, सत्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त थे। उनके राज्य में किसी के भी प्रति द्वेष भाव, कपट, छल नहीं था। एक दिन राजा दशरथ दर्पण के सामने खड़ा होकर अपने केशों को संवार रहे थे, तो उनके केशों के बीच में एक श्वेत केश दिखा। उसे देखकर राजा दशरथ मन में विचार करने लगे कि मेरे यौवन के दिन का अंत निकट आ गया है और अभी तक मैं निसंतान हूँ। मेरा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? मेरे राज्य का क्या होगा? प्रजा के सुख का क्या होगा? इस प्रकार विचार करके उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रयेष्ठी यज्ञ करने का संकल्प किया। अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को बुलाकर उन्होंने अपने मन की बात बताकर यज्ञ करने की विधि बताने की प्रार्थना की। उनके विचारों को उचित जानकर गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्रयेष्ठी यज्ञ करने से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। अतः आप शीघ्र ही अश्वमेघ यज्ञ करने तथा इसके लिए एक सुंदर अश्व अर्थात घोड़ा छोड़ने की व्यवस्था करें। गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार शीघ्र ही महाराज दशरथ ने सरयू नदी के तट पर सुसज्जित एवं अत्यंत मनोरथ यज्ञशाला का निर्माण करवाया तथा मंत्रियों और सेवकों को सारी व्यवस्था करने की आज्ञा देकर महाराज दशरथ ने रानियों के कक्ष में जाकर अपनी तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को एक शुभ समाचार सुनाया। महाराज के वचनों को सुनकर रानियां प्रसन्न हो गई। राजा दशरथ ने देश देशांतर के पंडित, ऋषि मुनि, तपस्वी, महात्मा आदि सभी को यज्ञ संपन्न करने के लिए बुला लिया। फिर भव्य यज्ञ शुरू हुआ। संपूर्ण वातावरण में वेदों के मंत्र उच्च स्वर में गूंजने लगा। समस्त ब्राह्मण महात्माओं को यथोचित भेंट दिया गया। फिर उनको सादर विदा करने के साथ ही यज्ञ की समाप्ति हुई। राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद को अपने महल में ले जाकर अपने तीनों रानियों में बांट दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप परमपिता परमात्मा की कृपा से तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। जब चैत मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वस नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे, कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि अद्भुत सौंदर्यशाली था। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी ने एक तथा सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्रों का जन्म हुआ। संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। देवता अपने विमानों में बैठकर पुष्प वर्षा करने लगे। अयोध्या नगरी में भव्य उत्सव होने लगा। चारों पुत्रों का नामकरण महर्षि वशिष्ठ के द्वारा कराया गया तथा उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए।